हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आदेश। आज है 7 अक्टूबर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हुआ है? तो ये हैं मनोहर सिंह गिल, MS गिल। इनका भी 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर को निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित गिल ने साउथ दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री, और यहाँ पे मंत्री होगा, एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये किया है वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल हनोई। ठीक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन्ह में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि मुझे जानकर खुशी हुई कि रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों को वियतनाम में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और उन्हें पूरे देश में पढ़ा और सराहा जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो बैंकिंग नियमों का पालन न करने के लिए इनको लगाया गया है। किस पर लगाया गया है? यूनियन बैंक पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ का लगाया है। और उसके अलावा RBL बैंक पर और बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया है। RBI ने यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई और RBI ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा इतने इतने के अकॉर्डिंग लगाई है। ठीक है। 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में शतरंज में अंडर 20 में विश्व चैंपियन कौन बना है? तो ये बने हैं रौनक साधवानी। ये बने हैं शतरंज में अंडर 20 में चैंपियन। भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ठीक। ये महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं। रौनक ने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ ट्रॉफी अपने नाम की। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट ID की शुरुआत किसने की? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने APARID की शुरुआत की, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के लिए डिग्री, छात्रवृत्ति पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप में केंद्रित करना। ठीक है। इसका ये मेन मोटो है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है और ये कब से मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है। मतलब हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा अगले साल से। केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह फैसला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती के साथ चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए की। ठीक है। इसको लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है जो अगले साल से लागू हो जाएगी। मतलब अगले साल से मनाया जाने लगेगा ये। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केरल ने। ठीक है। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया।
यह 380 वर्ग फुट की इमारत पीटीपी नगर में केरल राज्य विनिर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है और इसका नाम क्या रखा गया है? अमेज 28 रखा गया है। एरिया कितना है? 380 वर्ग फुट। और इस इमारत का निर्माण चेन्नई स्थित स्टार्टअप त्वास्टा द्वारा किया गया है। स्टार्टअप कंपनी का नाम त्वास्टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IREDA के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय कुमार मोहंती। ठीक है, IREDA के नए वित्त निदेशक बने। डॉक्टर विजय कुमार मोहंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA में निर्देशक व्यक्ति की भूमिका संभाली है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 साल की अवधि के लिए होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? उन्होंने मनाया है अपना 50वां स्थापना दिवस। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो सरकार और बिजली क्षेत्र में अन्य सभी हितधारकों को तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। जो 15 अक्टूबर 2023 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को और दुनिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला दिवस है ये। ठीक है, हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ही भुखमरी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को भुखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना है। वर्ल्ड फूड डे संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला दिन, जैसा कि मैंने बताया। दुनिया भर के लगभग 150 सदस्य देश मिलकर इस दिवस को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है इसकी? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। ठीक है, इस साल की ये इसकी थीम है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस। ठीक है, मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था तभी। ठीक है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में PM गति शक्ति का सार संग्रह किसने जारी किया? तो ये जारी किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा, इन्होंने जारी किया है। तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और PDF की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद आदेश पर मिल जाएगी और लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो थैंक यू।